कुछ अर्से पहले कारसाज रोड पर एक हादसा हुआ था जिसमें बाप और बेटी जो है ना उनका इंतकाल हो गया था। तो उस टाइम एक और हादसा हुआ था, लेकिन वो बड़ी खबर की वजह से छुप गया था। वो था गुलिस्तान जौहर के ब्रिज के ऊपर एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी स्कूटी जो है ब्रिज के दरमियान में गैप जो है, जो मेंटेनेंस ना होने की वजह से पैदा हो जाते हैं, उसके अंदर फंस गई थी। पीछे से ट्रक वाले ने उसको कुचल दिया। तो मैं अपनी माँ बहन बेटियों को, जो आजकल प्रोफेशनल लाइन के अंदर इतनी एक्टिव हैं, हमारे साथ शाना बशाना चल रही हैं मर्दों के इस मुल्क की तरक्की के लिए, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं कहूँगा कि कैरी ऑन आप ये करें। हाँ, इस मुल्क को जो बदहाली का शिकार है, इसको ज़रूरत है आप लोगों की। लेकिन कुछ पॉइंट्स को नोट करना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने स्कूटी को चलाना शुरू किया तो कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। देखिए, पहली बात यह है कि आगे आने वाली, जो आपके आगे गाड़ी चल रही है, उसके टायरों के पीछे आपकी मोटरसाइकिल रहनी चाहिए, दरमियान में नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात, स्कूटी नहीं चलानी है आपने। स्कूटी है स्कूल बच्चे को छोड़ के आने के लिए, उसको लेके आने के लिए, सब्जियां वगैरह लेके आने के लिए। मेन रोड के लिए स्कूटी नहीं बनी है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो नॉर्मल मोटरसाइकिल चल रही हैं वो चलाएं। और अपने देखें, जो आपको, सॉरी टू से माय वर्ड्स, जो आपको ताड़ने वाला है ना, वो आपको वैसे भी ताड़ेगा अबाया के अंदर भी। तो आप लोग अपने 5 फुट का दुपट्टा इसको लिपेटें। ये जो आपका अबाया पिछले टायरों तक आ रहा होता है, इसको सिक्योर करें कम से कम। ठीक है, पर्दा करें, पर्दा अच्छी बात है, इतना पर्दा करें जो आपके लिए सिक्योर साइड पर हो, आपके लिए हादसे का सबब नहीं बन जाए। और जब भी कोई खड्डा आए इस टाइप का, तो रफ्तार कम नहीं करनी होती है, रफ्तार और बढ़ानी होती है। रफ्तार आप छोटा गियर कर दें और रफ्तार एकदम तेज बढ़ाएं, तो आपकी मोटरसाइकिल जो होगी वो अगला टायर उसका हल्का हो जाएगा, वो उस खड्डे से निकल जाएगी। तो ये चंद टेक्निक्स को याद रखिएगा। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आप सब माँ बहन बेटियों को, जो अब इस मुल्क में मोटरसाइकिल चलाना शुरू किए हैं, उन्होंने भी। ठीक है, और आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने इतना वक्त दिया। थैंक यू।